शुरू करते हैं आज का सत्संग। सबको मेरा प्रणाम। और आंख बंद कर लें। सब लोग आंख बंद कर लें और हाथ जोड़ लें। सर को झुका लें थोड़ा सा, जैसे झुक गए हों आप, पूरे अस्तित्व के सामने झुक जाएं। तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो। जिस हाल में भी रखे, जैसे रखे, सब स्वीकार है। आज मैं बात करूंगी कि स्वीकार भाव का भी सही मतलब क्या होता है। आंख बंद रख के सत्संग सुनते रहेंगे और परमात्मा से एक कनेक्शन जो आपको अभी महसूस हो रहा है इस वक्त, उसको महसूस करते हुए सत्संग सुनेंगे। तो स्वीकार भाव मतलब क्या? इसके कई अर्थ निकल सकते हैं। कई बार कोई हमें गुलाम बना रहा है, हम पे अत्याचार कर रहा है, तो क्या उसे स्वीकार भाव में स्वीकार करते चले जाएं? तो स्वीकार भाव का मतलब बहुत ही हमें क्लियर होना चाहिए कि स्वीकार भाव मतलब क्या। कि स्थितियां परिस्थितियां जो भी हमारे साथ कर रही हैं, हमें उसे होने देना है, या हमारा क्या रोल है, इसके ऊपर आज मैं थोड़ा बात करूंगी। तो देखिए, स्वीकार भाव तब आता है जब हमारी यात्रा सही डायरेक्शन में यदि जाने लगे, तो स्वीकार भाव हमें समझ आएगा कि स्वीकार मतलब क्या। यदि हम सत्य की राह पे चल रहे हैं, परमात्मा के रास्ते चल रहे हैं, अपनी फ्रीडम और अपने सेल्फ लव को साथ लेके चल रहे हैं, उसके बाद फिर जो भी हो कॉन्सिक्वेंस, वो सब स्वीकार है। हमारी डायरेक्शन पहले सही होनी चाहिए। यदि हमारी डायरेक्शन ही गलत है तो स्वीकार भाव कभी आ ही नहीं सकता, हम सुखी नहीं रह सकते। उस स्वीकार भाव में कहीं कोई विवशता होगी। और जब तक हम आत्मा के नज़दीक नहीं आते, हमारा डायरेक्शन हमारी आत्मा की तरफ नहीं होता, तब तक हम क्या हैं? हम बाहर देख रहे हैं, बाहर की गुलामी और बाहर की चीज़ों से अफेक्टेड हो रहे हैं। तो उसको हम स्वीकार चाहे भले ही कर ले, लेकिन हम सुखी नहीं रह पाएंगे। तो असली स्वीकार तभी घटता है जब हम अपनी आत्मा के पास, अपने होने में, परमात्मा के साथ कनेक्शन में, जब अपनी ज़िंदगी परमात्मा के सहारे बिताना शुरू करते हैं, अपनी आत्मा में टिके टिके, अपनी आत्मा को ही सब कुछ, अपना सब मानते हुए। जब पहला स्टेप आपका सही होगा तो दूसरा भी अपने आप ठीक होगा। जैसे मान लो आपको बॉम्बे जाना है, तो आप बॉम्बे की ट्रेन में बैठ गए, पहला स्टेप ठीक किया आपने। अब बॉम्बे के ट्रेन में बैठने के बाद जो भी होगा, फिर स्वीकार है कि अब ये स्टेशन आएगा, यहाँ पे जो भी होगा, गर्मी लगेगी, सर्दी लगेगी, जो भी यात्रा में प्लस माइनस होगा, सब स्वीकार है। लेकिन आप सही ट्रेन में तो बैठ गए। और यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति गलत ट्रेन में बैठ गया है और उसे जैसे ही पता चले, तो क्या उसे अस्वीकार नहीं करना चाहिए? कि उसे स्वीकार ही कर लेना चाहिए, कोई नहीं, गलत ट्रेन में बैठ गए हैं तो इसी में ही यात्रा करने लग जाओ, स्वीकार कर लो। तो गड़बड़ हो गया। तो इसलिए स्वीकार भाव भी समझना बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले हमारी डायरेक्शन ठीक हो, हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हों, उसके बाद फिर जो हो सब स्वीकार है। हमारा लक्ष्य परम होना चाहिए, तभी हमें
हमारे जो भी कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे, जो भी चैलेंजेस आएंगे, जो भी घटनाएं घटेंगी हमारे आसपास, और उसमें भी हम परमात्मा के हाथ देख पाएंगे, क्योंकि हमारी डायरेक्शन ठीक है। फिर हम दुखी सुखी नहीं होंगे, फिर कोई हम पर हावी नहीं होगा, हम किसी पे हावी नहीं होंगे, कोई हमें गुलाम नहीं बना रहा होगा, हम किसी को गुलाम नहीं बना रहे होंगे। हमारा मुख संसार की तरफ ना होकर परमात्मा की तरफ यदि हो जाए, उसके बाद फिर अपने आप स्वीकार भाव का मतलब समझ आता है कि इस रास्ते पे चलते हुए जो भी अब स्थितियां परिस्थितियां, मुश्किलें हल जो भी आएगी, जो भी चैलेंजेस आएंगे, मुझे सब स्वीकार है। आप क्या चुनते हो, उसके बाद फिर स्वीकार भाव आता है। तब राइट राइट चुनते हो, तब स्वीकार भाव आपको सुख देगा। अगर हम गलत चुन लेते हैं तो स्वीकार भाव हमें दुख भी दे सकता है। तो स्वीकार भाव सही चॉइस के बाद ही आता है, सही डायरेक्शन के बाद ही सही मायने में हमें सुख देता है। परमात्मा के नज़दीक जो ले जाए वो चुनाव, और उसके बाद फिर जो भी हो सब स्वीकार है। हमारी डायरेक्शन सही होनी चाहिए, तब स्वीकार भाव सही मायने में स्वीकार भाव है। राइट। तो अब मैं आपसे भी प्रश्न पूछती हूँ, किसी को कुछ कहना है, पूछना है? प्रणाम मीरा जी। हाँ जी, प्रणाम। जी मेरी बुआ जी, मेरी मम्मी, हम तीनों एक साथ ही हैं आज, ओके तो हम एक साथ ओके सुन रहे हैं। ओके, फाइन। और बस हाँ, बहुत ही अच्छे से ये समझ तो आती है हम्म स्वीकार भाव वाली बात। तो मीरा जी, इंस्टेंटली तो आता नहीं एक चीज, हम्म और बाद में ऐसे लगता है जैसे ना जैसे आपके पास वही वो अंगूर खट्टे वाली बात कि आपको मिला नहीं तो आपने स्वीकार किया। हम्म पर ये चीज हमें फील हो कि नहीं, वो नहीं मिला क्योंकि वो नहीं मिलना था। शायद आपके लिए वो उसका अभाव ही बेनिफिशियल था। तो ये वाला भाव शुरू से कैसा है, कैसे लाएं इसको? जी। ओके, फाइन। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। हमें ना जीवन को कुछ इस तरह से देखना है कि हमारे साथ कुछ कुछ घटनाएं घटती जा रही हैं जब से हम पैदा हुए हैं। कई अध्याय हमारे ओपन हुए हैं और कई अध्याय हमारे बंद हुए हैं। बचपन एक अध्याय था, फिर जवानी थी, फिर शादी हुई वो था, फिर बच्चे हुए, बच्चे बड़े हुए वो था एक अध्याय, बच्चों की शादी होगी उसके बाद एक और नया अध्याय, है ना। फिर कुछ इन्हीं में कुछ और भी चैलेंजेस आए, मनी मैटर्स को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके। तो ये सारी घटनाएं जो अगर हम विस्तार से देखें, तो यदि हम उसमें अपने आप को ऐसा देखते हैं कि हम कुछ पकड़ रहे हैं, कुछ छोड़ रहे हैं, कुछ पकड़ रहे हैं, कुछ छोड़ रहे हैं, कुछ पाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ छूट ना जाए उसके लिए डरे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं। एक तो ये है तरीका जो संसार में सभी इसी तरह जीते हैं। जो अच्छा लग रहा है उसे पकड़ते हैं, उसे छोड़ना नहीं चाहते, और जो सही नहीं लग रहा उसे छोड़ने में लगे रहते हैं कि छूट जाए किसी तरीके से। अब एक और तरीका है, जब हम साधना करके अपनी आत्मा में टिकने लगते हैं, तब एक और तरीका हमें समझ आता है कि हम ना तो छोड़ सकते किसी को, ना पकड़ सकते। तो ना तो छोड़ने की तरफ जाएं, ना पकड़ने की तरफ जाएं, बस गुजर जाएं। जो भी हालात आ रहे हैं उससे गुजरते चले जाएं। हमें किसी भी चीज़ को पकड़ना नहीं है, बस उसको उससे गुजर जाना है, उसको एंजॉय करते हुए, उसको जीते हुए गुजरते जाना है। और समझना है, ये विवेक जरूर होना चाहिए कि हम कुछ भी पकड़ नहीं सकते, खाली हाथ आए खाली जाएंगे। सिर्फ ये एक हम समझ लो, जैसे मूवी में एंटरटेनमेंट होता रहता है, कभी अच्छा सीन आ गया, बुरा आ गया, बस एक मूवी बन जाती है। ऐसे हमारी भी एक मूवी बन रही है बचपन से लेके अब तक, और उसमें बहुत सारे सीन बदल रहे हैं अपने आप ही। तो क्यों ना इसको समझ लें कि ये मूवी चल रही है हमारी, और हमें खुद ही नहीं पता आगे क्या कौन सा सीन आने वाला है।
तो मुझे तो उस सीन को बस सीन की तरह देखते हुए गुजर जाना है, ना पकड़ना है ना छोड़ना है। फिर अंगूर खट्टे वाली बात आएगी ही नहीं। जब हम कुछ पाने की कोशिश करते हैं फिर छोड़ते हैं, तो ना हमारा पकड़ना और पाने की कोशिश कुछ मायने रखती थी और ना उसका छूटना। जो हमारे भाग्य में लिखा है, जो इस वक्त प्रेजेंट में हमारे पास है, यही हमारे पास होना था। ये सीन ऐसे ही होना था। आज आप 3 लोग बैठ के सत्संग सुन रहे हो, इधर मैं हूँ, संगीता भी है मेरे साथ, वो भी सुन रही है। तो अब हम सबको इस क्षण में, सिर्फ इस क्षण की बात की जाए तो इस क्षण में ऐसा ही होना था, और इस क्षण को हम भरपूर जी रहे हैं, भोग रहे हैं ना। क्या हम इस क्षण को पकड़ सकते हैं? क्या हम इस क्षण को दोबारा रिपीट कर पाएंगे? तो कुछ नहीं किया जा सकता इस क्षण को, ना तो हम पकड़ सकते हैं ना ही छोड़ सकते हैं। लेकिन हाँ, बस एक चीज कर सकते हैं कि हमारी डायरेक्शन जो है सही दिशा में हो। संसार में है तो हम अनटच्ड रहते हुए, ना राग ना द्वेष, हमारी डायरेक्शन कहाँ पे हो कि हमें ऐसे जीना है, ना पकड़ना है ना छोड़ना है, ना राग करना है ना द्वेष करना है, दोनों ही नहीं करना। अगर हम राग नहीं करेंगे तो द्वेष करने लग जाते हैं, छोड़ने में लग जाते हैं, उसको अवॉइड करते हैं, वो भी नहीं करना। तो ना राग ना द्वेष, बस जो है। और अपनी अंदर से ऐसे हो जाए कि आपको कुछ भी नहीं चाहिए, नो एक्सपेक्टेशन, बस इस क्षण में रहना, इस क्षण को जीना। और होता क्या है, जैसे हम इस क्षण में भी बैठे हैं, हम कभी भी इस क्षण से हट तो सकते ही नहीं, चाहे हम इस क्षण में जी रहे हैं या नहीं। हम हमेशा ही प्रेजेंट में होते हैं। ना तो हम पास्ट में जा सकते, कोई कोई तरीका कि हम पास्ट में चले जाएं, पिछले ईयर में चले जाएं, 2020 में चले जाएं? नहीं जा सकते। क्या हमारे पास कोई तरीका है कि हम नेक्स्ट ईयर में चले जाएं, 2026 में चले जाएं? नहीं जा सकते। आने वाले कल में चले जाएं? नहीं जा सकते। हम क्या कर सकते हैं? हम सोच सकते हैं। हम सोचते हैं, पास्ट सोच कर पास्ट में चले जाते हैं, सोच कर फ्यूचर में खिसक जाते हैं। तो सारा कुछ, जो सारा साधना हमें बस एक ही चीज़ की करनी है कि ये सोचना बंद करना है पास्ट फ्यूचर। हाँ, कभी कभी ज़रूरत पड़ेगी तो उसको यूज़ करना है, पर कॉन्टिन्यूअस या तो पास्ट या तो फ्यूचर या तो कोई सम अदर पर्सन, उसकी चर्चा, ये सब ना करते हुए सिर्फ इस पल में मौन में जिए, ये बहुत ज़रूरी है। हम सोचते हैं हम पास्ट फ्यूचर में तो नहीं है, हम इसी क्षण में तो बैठ के गप्पे मार रहे हैं, निंदा चुगली कर रहे हैं, इसी में तो हैं, चाय पी रहे हैं, अपना खाना खा रहे हैं, और तीनों जने बैठ के हम कोई भी फालतू की बातें कर रहे हैं, रिश्तेदारों की बातें कर रहे हैं, या किसी दूसरे देश में क्या चल रहा है उसकी बातें कर रहे हैं। तो हम ये भी प्रेजेंट को खो रहे हैं। हम चर्चा कर रहे हैं। यदि जब भी हम किसी भी चीज़ के बारे में चर्चा करते हैं या इमेजिनेशन करते हैं, तो हम मिस कर जाते हैं प्रेजेंट मोमेंट, क्योंकि चर्चा करना उसको जीना नहीं है। जैसे पानी की मैं चर्चा कर रही हूँ यहाँ पे, तो मैं पानी को पी नहीं रही, उसका स्वाद नहीं आएगा मुझे। तो यदि हम चर्चाओं में ही पूरा समय बिताएंगे तो इस पल को जी नहीं पाएंगे ठीक से, उतनी तरह से नहीं जी पाएंगे जितना जी सकते थे। मान लो हम कोई बातें कर रहे हैं और खाना खा रहे हैं, तो हम खाना ढंग से खा ही नहीं पाएंगे, बातों में ही दिमाग चला गया और हमें पता ही नहीं चला कि खाना कब ख़त्म हो गया और उसका स्वाद भी क्या था, उसे मज़े लेके नहीं खाया हमने। अगर हम चर्चा न कर रहे होते तो हम बहुत ही इसको मेडिटेटिवली खा सकते थे। ऐसे हम वॉक कर रहे हैं, मान लो बहुत सुंदर जगह है, वॉक कर रहे हैं, पर कुछ सोचते ही जा रहे हैं, या 2 जने हैं एक साथ वॉक करने निकले हैं, बहुत सुंदर जगह भी है, और दोनों आपस में कुछ चर्चा करते हुए बस वॉक करते जा रहे हैं, और उन्हें कोई नज़ारे दिख ही नहीं रहे। वो जो खूबसूरती है आसपास वो मिस करते चले जा रहे हैं।
हम ये तो कहेंगे कि प्रेजेंट में ही तो वो बात कर रहे हैं, लेकिन वो यदि बहुत अति आवश्यक है तो करें, लेकिन यदि अति आवश्यक ना हो तो मौन में जीना शुरू करें, शांत रहें, जितना कम से कम बातचीत हो, जितना कम से कम शब्दों को हम यूज़ करें, उतना ज़्यादा हम डीपली जी पाएंगे, डीपली हर मोमेंट को अच्छे से जी पाएंगे। और गहराई से जी पाएंगे। तो यही मेरा मैसेज है कि प्रेजेंट में जिएं, खुल के जिएं, अच्छे से जिएं, और जितना हो सके मौन में जिएं, वाणी का मौन भी, और सोचने की तल पे भी मौन। तो जितना हम अपने इस थॉट, जो कंटिन्यूअस थॉट्स चलती जा रही, उस पे भी अवेयर होके देखेंगे कि क्या मेरी थॉट्स 24 घंटे चल रही हैं, या कभी कभी चलती हैं, या गैप आता है या नहीं। तो गैप, पहले तो शुरू शुरू में गैप बढ़ेगा, आप सोच रहे हो, फिर आप अवेयर हो गए, अरे नहीं मुझे कुछ नहीं सोचना, किसी के बारे में नहीं सोचना। क्योंकि आप जब भी सोचोगे, किसी चीज़ के बारे में ही सोचोगे, कोई टॉपिक होगा माइंड के पास सोचने के लिए, है ना। तो माइंड को कोई टॉपिक ही ना दें, आज इस पल इस क्षण जो हो रहा है बस उसी में टिक जाए माइंड। अपने आप चीज़ें अनफोल्ड होती जाएंगी, अपने आप सॉल्यूशंस आते जाएंगे, अपने आप रास्ते खुलते जाएंगे, बनते चले जाएंगे। तो हमें किसी भी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसी को कहते हैं क्षण क्षण जीना, पल पल जीना। अब जब मैंने ये बोला कि मौन में रहना है, नहीं सोचना है, तो उसके लिए ध्यान बहुत ज़रूरी है। यदि हम ऐसे सुन लेंगे बस, और सोचेंगे कि बस ऐसा होने लग जाएगा, नहीं होगा। आपको ध्यान करना पड़ेगा। पहले आंख बंद करके इस चीज़ की प्रैक्टिस करें। तो मैं अब तरीका बता रही हूँ, बड़े ध्यान से सुने। कि सबसे पहले हमें आंख बंद करके मौन में बैठ के ये जो माइंड है 24 घंटे जो चलता ही जा रहा है, सोचता ही जा रहा है, इनर चैटरिंग होती रहती है, हमारी बातचीत चलती रहती है, अंदर ही अंदर बोलते जा रहे हैं हम खुद भी, कोई सुनने वाला नहीं है, और हम अंदर ही अंदर बोल रहे हैं कुछ ना कुछ। तो आपको बहुत वॉचफुलनेस के साथ ध्यान में बैठ के ये जो मन को देखना है कि किस तरह से ये बोलता जा रहा है, सोचता जा रहा है, कुछ ना कुछ डर पैदा करता जा रहा है, कोई ना कोई टॉपिक इसके पास रहता ही है जिसके बारे में ये सोचता रहता है। तो आपको एक नज़र रखनी है इस पे, ठीक है। जब पहला स्टेप है आंख बंद करके बैठिए, इसके ऊपर वॉचफुलनेस रखनी है, और जैसे आप वॉच करोगे अलर्ट होकर, ये बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आप उसको देख रहे हो और वो बंद ही ना हो, ऐसा नहीं होता। करके देख लें। अभी आंख बंद करें और पूरे अलर्टनेस के साथ अपने मन के विचारों को देखना शुरू करें। अभी करें सब। तो आप पाओगे कि कोई विचार आ ही नहीं रहा, क्योंकि आप अलर्ट हो। आप अलर्ट हो, इसलिए कोई भी विचार आ ही नहीं रहा, ऐसा दिख रहा है सबको। और यदि मैं 5 मिनट तक कहूँ कि 5 मिनट देखें, तो धीरे धीरे अलर्टनेस कम हो जाएगी और कोई विचार आने लग जाएगा। तो हमें बस यही अभ्यास करना है कि अलर्टनेस रखनी है कि हमारा जो दिमाग है यूं ही बिना हमारी परमिशन के सोचता ही ना चला जाए। उसके लिए अभ्यास, पहले तो मौन में शांत बैठ के अभ्यास, पहला स्टेप ये है। दूसरा स्टेप क्या है? काम करते हुए, चलते हुए, बातें करते हुए, जो भी हम कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में, उसमें अभ्यास जारी रखना है कि मन हमारा चैटरिंग बॉक्स तो नहीं बना हुआ, हर समय कुछ बोलता ही तो नहीं जा रहा, सोचता ही तो नहीं जा रहा। खाना खा रहे हैं तो दिमाग कहीं और तो नहीं भाग रहा। खाना बना रहे हैं, सब्जी काट रही हूँ तो उसी में ध्यान है, या कुछ और दिमाग चल रहा है। तो ये सजगता रखनी है। और यदि चल रहा है दिमाग तो उसे वापस लेके आए, नहीं, फिर से वापस प्रेजेंट मोमेंट में जो काम कर रहे हो बस उसी के साथ।
तो हमें एक गहरी नज़र रखनी है कि दिमाग इधर उधर ना भागे, उसको भागने ही ना दें। दूसरों की चर्चा, पर निंदा, पर के बारे में सोचने ही ना दें, बात ही ना उठाएं, टॉपिक ही ना दें उसे, इंटरेस्ट ही ना लें। सबसे जरूरी है रस, रस ना लें। इंटरेस्ट आपका खत्म हो जाए पर चर्चा, पर निंदा से। अभी हमें इंटरेस्ट आता है तभी हम बात करते हैं। अगर हमारा इंटरेस्ट लूज हो जाए वहां से और हमें अच्छा ही ना लगे कि ये क्यों हम दूसरों की चर्चा कर रहे हैं, क्यों हम किसी को जज कर रहे हैं, या किसी के घर में कुछ अच्छा या बुरा होता है हम उसकी कितनी चर्चा करते हैं, हमें क्या क्यों सोचना है, क्यों इंटरफेयर करना है? क्या हम उनके लिए कुछ कर सकते हो तो करें, लेकिन बेकार में चर्चा ना करें। राइट, टॉपिक वहीं ख़त्म कर दें। अगर शुरू हुआ भी है, टू द पॉइंट बात हो, वहीं ख़त्म। तो ये अवेयरनेस रखनी है हर से। ठीक है सुप्रिया जी, कुछ क्लियर हुआ? यस नीरज जी, वेरी क्लियर, थैंक यू। ओके, और भी कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं? किसी का प्रश्न है या मंजू जी आप कुछ शेयर करना चाहो तो? मीरा जी, आपने जैसे भी ध्यान कहा कि हम मौन करें, इनिशियली तो बहुत मतलब ठीक है, छोटे टाइम के लिए बैठो, एकदम से अवेयर होके तो सेकंड जैसे निकाल पाते हो जिसमें आप बिल्कुल शून्यता में होते हो, बट फिर अगेन थॉट्स आती हैं। तो ये चीज बार बार होती है। और दूसरी चीज मैं ये कह रही थी कि अगर हम मुंह से नहीं भी बोल रहे तो मन में तो याद चलती रहती है। तो संसार में जो जो हुआ या जिसके साथ जैसा जैसा हमारा अटैचमेंट है या रोज में जहाँ हम अटके, तो वो चीज से हम कैसे बाहर आए थे? हाँ, वेरी नाइस, बहुत अच्छा पूछा आपने। एक तो आपने कहा कि थोड़े सेकंड तो विचार नहीं आते, तो यही हमें देखना है। जैसे ही थोड़े सेकंड के बाद विचार आए, यानी कि आपको बेहोशी आ गई है ना, थोड़ी सी बेहोशी आई, इसीलिए विचार आ गए, सजगता कम हो गई। फिर से सजग हो जाएं कि अरे फिर से विचार आ गए, तो मुझे सजग हो जाना है, मुझे फिर से सजग हो जाना है। तो आपको बस सजगता रखनी है फिर से। फिर वापस फिर बेहोशी आ जाए, फिर विचार आने लगे, फिर जाग जाए, अरे फिर से विचार आ गए, फिर से अलर्ट होना है। ये आपको ऑन ऑफ होता रहेगा, ये ऐसे ही चलेगा शुरू में। और फिर धीरे धीरे आप पाओगे कि सजगता बढ़ने लगी। पहले 2 सेकंड के अंदर विचार आते थे, अब 10 सेकंड के बाद एक विचार आ रहा है, 5 सेकंड के बाद आ रहा है, फिर और गैप बढ़ेगा। पूरे 1 मिनट के अंदर 2-4 विचार आए, आप सजग ही रहे, ऑटो सजगता बढ़ती जाएगी, आपकी बेहोशी टूटती जाएगी। ये बहुत ही जरूरी है, अति आवश्यक। और इसके बिना किए हम सोचते हैं ऐसे बातों से, सुनने से हो जाएगा, तो बहुत ही रेयर 1% लोगों का ये होता है जो उनको ध्यान बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं होती। वो पैदाइशी एनलाइटेंड ही पैदा होते हैं, तो उनका 1 सेकंड में हो जाता है काम, वो विचार शून्य हो ही जाते हैं। लेकिन 99% लोगों को ध्यान साधना करनी ही पड़ती है। अपने विचार जो इतने आ रहे हैं उनको रोकने के लिए, उनके ऊपर एक स्वामित्व लाने के लिए, मालकियत हो जाए आपकी विचारों के ऊपर। अभी आपकी कोई मालकियत ही नहीं है, विचार आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं। तो हमें उसके ऊपर मालकियत तभी आएगी जब हम थोड़ा ध्यान करेंगे, साधना करेंगे, देखेंगे। देखिए, हमारा यदि कहीं इंटरेस्ट नहीं है ना, तो हमें उसके विचार कभी आते हैं क्या? जहाँ जिसका इंटरेस्ट होगा ना, उसी के विचार आएंगे। और दूसरा आपने कहा अटैचमेंट, तो जहाँ जहाँ अटैचमेंट है वहीं विचार आ रहे हैं, उन्हीं के तो आ रहे हैं ना। अटैचमेंट है तो आपको अपने अटैचमेंट पे काम करना है कि नहीं, मुझे अटैचमेंट रखनी ही नहीं। पूरी दुनिया में इतने लोग हैं, हम किसी के बारे में नहीं सोच रहे, तो मैं इनके बारे में भी क्यों सोच रही हूँ? तो मुझे अटैचमेंट नहीं रखनी। हाँ, प्रेम रखना है, सेवा भाव रखना है, लेकिन अटैचमेंट नहीं। तभी हमारा जो है दिमाग हटेगा। जहाँ अटैचमेंट होगी, बार बार हम उनके बारे में सोचेंगे ही। तो बिना अटैचमेंट के जीना सीखना है। धीरे धीरे अटैचमेंट को, धीरे पकड़ को छोड़ते जाओ, पोजेशन को छोड़ते जाओ, ध्यान वहाँ से हटाते जाओ, उनके बिना भी जीना सीखते जाओ।
बहुत स्लो प्रोसेस है, पर लगातार अगर हम अभ्यास करेंगे तो ये चीज़ होता जाएगा, है ना। एक तो ये, और दूसरा क्या पूछा था मैं भूल गई हूँ। मैं ये बोल रही थी कि हमें जैसे मेमोरीज आती हैं, मतलब हमें यादें आती हैं और हम उनमें उलझ जाते हैं, तो उससे हम कैसे फ्री हो? हाँ, वही यही है, सेम जो मैंने अभी बताया कि आपको मेमोरी आई, तुरंत अलर्ट हो जाओ कि अरे ये तो मेरे को, फिर मैं मेमोरी में जा रही हूँ। अब 1 सेकंड के लिए मेमोरी आई है ना, आप जहाँ शुरुआत हुई, जैसे ही ख्याल आया तुरंत आपको कट करना है कि नहीं, मुझे इसके साथ बहना नहीं है, मुझे इसको पावर नहीं देनी। मेमोरी के साथ बहते तो हम ही है ना। एक ख्याल आया, फिर उस ख्याल से हम जुड़ जाते हैं। तो ख्याल तो आ जाए लेकिन जुड़े ना हो, हम जुड़ते हैं, उसे पावर देते हैं, तो फिर वो ख्याल का जो एक पूरी कहानी, स्टोरी बन जाती है, और कई सेकंड तक हम पूरा बह जाते हैं, उसी में बह जाते हैं। तो ख्याल के साथ अलर्टनेस रखना है तो अलर्टनेस रखोगे, ख्याल आया और चला गया, आप देख रहे थे साक्षी भाव में, आप जुड़े ही नहीं उससे, तदात्म ही नहीं किया, तो वो थोड़े सेकंड्स में डिलीट हो जाएगी। अगर आपने तदात्म करा तो फिर वो आपको काफ़ी लंबे समय तक याद रहेगा, बार बार याद आएगा। तो कहाँ इम्पोर्टेंस देनी है, कहाँ नहीं देनी, ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा। लेट गो करना, है ना, जो होगा देखी जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ये सारी चीज़ें एक साधक को अपनानी चाहिए, ताकि विचार ना आए बार बार, जो होगा देख लेंगे, अभी तो कुछ नहीं हुआ, ऐसे बिना कारण हमारा मन जो सोचता ही जा रहा है, ऐसा हो जाना चाहिए था, ऐसा हो जाना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो ये व्यर्थ की बातचीत, ये व्यर्थ की जो सोच हमारे अंदर आती है, इसको हमें थोड़ा साइड में करना है। अलर्टनेस रखनी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सजगता, कि मेरे अंदर ये विचार आ ही क्यों रहे हैं, मैं क्यों सोच रही हूँ, इसका क्या मूल्य है, इसका क्या, ये व्यर्थ की बातचीत नहीं सोचनी है, व्यर्थ के टॉपिक्स देने ही नहीं माइंड को, तुरंत कट करें, नहीं, स्टॉप। खुद को ही बोला करें 10 बार दिन में, स्टॉप, क्या मैं सोच रही हूँ, क्यों सोच रही हूँ, क्यों नहीं मैं शून्य हो रह पा रही हूँ। बार बार अभ्यास करें, बार बार अभ्यास करें, बार बार अभ्यास करें, तो होने ही लग जाएगा, एक दिन लग सकते हैं कुछ समय, लेकिन ना होगा ही नहीं, ऐसा नहीं। हम अभ्यास करना छोड़ देते हैं, इसलिए फिर वो वापस वहीं पे आ जाते हैं। ठीक है ना। हाँ जी। और कोई, मंजू जी आप कुछ कहना चाहोगे? हाँ, मैं ये बोल रही हूँ कि हम्म। जैसे जो चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है हम्म। तो वहां पे हमें एफर्ट नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली सधने लगती है। ये डिपेंड करता है हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है। जैसे मुझे अभी आप बोल रहे थे तो एक एग्जाम्पल याद आ रहा था। हम्म। जब एक लेडी माँ बनती है और उसका बच्चा होता है छोटा, हम्म। तो इन्फेंट होता है, तो वो कभी भी, उसका एक सेकंड भी ध्यान बच्चे से हटता नहीं है, वहां पे निरंतर चलता रहता है कि मेरे लिए मेरा बच्चा ही सब कुछ है और मैं उसकी, मुझे उसकी केयर करनी है हर तरह से, वो मेरे ऊपर ही डिपेंड है। एक मदर को ये पता होती है, चाहे फादर करे ना करे, घर में कोई करे ना करे, लेकिन मदर तो करती ही करती है, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। और भले ही उसको कितनी दुख तकलीफ हो रही हो, वो बीमार हो, कितनी भी इनकेपेबल हो, लेकिन वो बच्चे की केयर करती है, क्योंकि उसके लिए बच्चा, अब जैसी वो माँ बनी है, उसके लिए बच्चा सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे ही अगर हमारे ये ये शून्यता अगर इम्पोर्टेंट है तो हम उस पर पूरी एनर्जी लगा देंगे। वो एनर्जी लगा देंगे कि मतलब है कि हमारे लिए जब वो नंबर 1 पे होगा, हमारी प्रायोरिटी पे होगा, तो हम बार बार सोचेंगे कि हमारे अंदर ये स्टिलनेस है, जो ये शून्यता है, ये खोती क्यों है। हम उसके कारणों पे जाएंगे, जैसे जो भी हमारे अंदर विचार चल रहे हैं मन के, तो हम उनको ऑब्जर्व करेंगे कि ये विचार जो आ रहे हैं, थॉट्स जो आ रहे हैं, किस चीज के रिगार्डिंग आ रहे हैं। तो उस चीज को हम देखेंगे कि अगर वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है तो हम उसको हटाते जाएंगे। और जब वो विचार हम करेंगे ही नहीं, जो चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है,
तो जो फिर बचेगा वो मौन ही बचेगा, स्टिलनेस ही बचेगी, शून्यता बचेगी। तो मुझे तो ये एग्जाम्पल याद आ रहा है। और सेकेंडली एक चीज मैं और बोलूंगी, इसको और अच्छे से डिफाइन करूंगी कि जितनी भी संसारी चीजें हैं वहां पे हमें उन्हें पकड़ना पड़ता है, क्लिंगिंगनेस लानी पड़ती है। मान लो हमें अपने बच्चे की केयर करनी है तो हम क्लिंगिंगनेस हमारे पास है। अगर हमें पैसे से पकड़ है तो क्लिंगिंगनेस है, तो वो पैसा हम उसको एफर्ट करेंगे पकड़ने के लिए। अटैचमेंट है तो उसमें हम हमारा एफर्ट होगा, अटैचमेंट मेरी छूट ना जाए, मेरे बच्चे का मेरी तरफ ध्यान छूट ना जाए, मेरा बच्चा मेरे से कहीं दूर ना चला जाए। तो वो जो क्लिंगिंगनेस है संसारी जो भी चीजें हैं उनके प्रति होती है। और अब जो शून्यता है उसको हम क्लिंगिंगनेस नहीं कर सकते, उसको हम पकड़ नहीं सकते। वो सारी बाहरी क्लिंगिंगनेस जब हमारी छूटती जाएंगी तो फिर जो बचेगा वो ही हमारा होना होगा, स्वभाव होगा। तो इसको और एक इसी चीज को मैं और एक एग्जांपल से समझाऊंगी कि नींद है, अगर हम नींद नहीं आ रही तो हम कोशिश करें हमें नींद आ जाए, तो हमें नींद नहीं आई। नींद को लाने के लिए हमें बिल्कुल सब छोड़ना पड़ता है, अपने आप को बिल्कुल ढीला छोड़ देना पड़ता है, सारे विचारों से सब चीजों से हम मुक्त हो जाते हैं, तो अपने आप नींद आ जाती है। और ऐसे ही अगर हम किसी से कहें कि इसको प्रेम करो, मान लो किसी से हम कहें कि इसको तुम प्रेम करो, और हमारा उससे हम सोचे कि अब हम इससे प्रेम करते हैं चलो, तो वो जब हम प्रेम करेंगे तो वो प्रेम हमारा एक ओढ़ा हुआ प्रेम होगा, एक पाखंड होगा कि हम प्रेम कर रहे हैं। हम उस व्यक्ति को ये पता ना लग जाए कि हम उससे प्रेम नहीं करते, तो हमें एक कुछ ढूंढ करना पड़ेगा। अब किसी से हमें प्रेम हो गया तो हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा, अब वो हो गया तो वो स्वाभाविक है, नेचुरल है, नेचुरल फ्लो है हमारा। जैसे अपने बच्चे से माँ को प्रेम करना नहीं पड़ता, उसका होता है। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से इतनी इंटरकनेक्टेड हैं, इतनी बारीक बारीक हैं, जैसे हमारी बॉडी में बहुत बारीक बारीक नर्व सारे में फैली होती हैं, लेकिन सब मिलके एक नर्वस सिस्टम बनाती हैं। ऐसे ही हमारा जो ये थॉट प्रोसेस है वो बहुत सारी चीजों से, इन सारी चीजों से जितनी भी हमारे अंदर पड़ी हुई हैं, वाइसेस पड़े हुए हैं, उन सबसे मिलके बना है। मन का जो मन की कोई सत्ता नहीं है, मन क्या है कि सारे मेमोरीज से मिलके बना है, बिलीफ सिस्टम से बना है, सारे हमारे जजमेंट करने से बना है, हमारी जो भी इसमें हमने फीड किया है उससे बना है। हम चाहे तो इसकी फीडिंग बदल दें। ये तो एक इजी स्टेप है कि हम नेगेटिव से पॉजिटिव में आए। नेगेटिव से पॉजिटिव में ये होता है कि गिलास खाली है या भरा है, ये ऊपरी तल पे है, तो गिलास भरे को हम देखते हैं तो हम हो गए पॉजिटिव। एक है कि हम बस गिलास को देख रहे हैं, उसमें हम कोई अपने विचार ही नहीं चला रहे कि ये खाली है कि भरा है। भरा है तो खाली है तो हमें कुछ मतलब नहीं। संसार में व्यवहार के लिए तो हमें ये सारे विचारों का यूज करना पड़ता है, मन का यूज करना पड़ता है। अदरवाइज तो जैसे जैसे हमारी विचारों पे पता लगने लगता है कि मेरी क्लिंगिंगनेस कहाँ कहाँ किन चीजों पे वो छुटती है, जब जिन चीजों से मन दुखी सुखी हो रहा है, किसी चीज को पकड़ना चाह रहा है, किसी चीज को छोड़ना चाह रहा है, राग है, वैराग्य है, तो जब वो सारी चीजें छुटती है तो जो शेष बचता है वो ही हमारा स्वभाव है, वो ही हमारा होना है। उसे लाओ त्से ने जिसे ताओ बोला है, तो है। और मीरा जी बताएंगी इसके रिगार्डिंग। बिल्कुल ठीक है आपने। आपने क्या बोला, किसके रिगार्डिंग? इसी चीज के रिगार्डिंग जो भी मैंने बोला है कि भाई विचारों को लेके, जैसे मैंने बोला कि हमारा जहाँ पे सबसे हमारे लिए चीज प्रायोरिटी पे होती है, जैसे एक मदर के लिए एक बच्चा उसके लिए प्रायोरिटी पे होता है, तो बच्चे को उसे याद करना नहीं पड़ता, उसके रहता है वो ध्यान। अगर हमारे लिए ये चीज इम्पोर्टेंट है, मैं ध्यान में ही रहूं तो यस, ये आपने बहुत बहुत कीमती आपने जो सूत्र दिया ना, ये ही मैं कहती हूँ कि क्यों नहीं हो पाता। जैसे लोग कहते हैं हमारा नहीं हो पाता, फिर मैं कईयों को देखती हूँ थोड़ा साधना में होते हैं पर संसार में ज़्यादा होते हैं, फिर मैं गौर से जब देखती हूँ तो उनकी वो फर्स्ट प्रायोरिटी है ही नहीं। ठीक है, वो थोड़ा बहुत करते हैं, जितना फियर है उनके अंदर या एक्सपेक्टेशंस हैं उनके, वो चाहते हैं कि किसी तरह भगवान को खुश करके हम अपनी
अपने डर से ख़त्म कर लें, हमारे साथ बुरा ना हो, हाँ भगवान ये नाराज़ ना हो हमारे से, कुछ इस तरह की एक भय रहता है। उस भय की वजह से थोड़ा बहुत पाठ पूजा कर लेते हैं, पर उसके बाद पूरा दिन संसार और वही एक्सपेक्टेशन, वही उनकी प्रायोरिटीज़ क्या है, वही है कि घर परिवार और बच्चे और पैसा कमाना, और वही चीज़ें, संसार की चीज़ें ही फर्स्ट प्रायोरिटी पे होती हैं। और परमात्मा वो एक जरिया है कि और संसार हमारा खुशहाल हो जाए, बस वो एक जरिया बन जाता है। जबकि साधना एक ऐसी चीज़ है कि संसार हो सकता खुशहाल ना भी बने, हो सकता और खुशहाल की जगह और उसके कॉन्सिक्वेंस कुछ अलग हो सकता आप पूरी तरह अकेले हो सकता है कि आपका परिवार आपसे नाराज़ ही हो जाए कि आपने तो ध्यान साधना और ये सब चुनाव कर लिया, अब आपका ध्यान बाहर ज़्यादा नहीं जा रहा, तो नाराज़ भी हो सकते हैं फैमिली मेम्बर्स। तो हमारा मकसद क्या है फिर? अगर हमने परमात्मा को चुना है तो परमात्मा को चुनने के बाद जो भी कॉन्सिक्वेंस हो मैं तैयार हूँ। इतनी तैयारी रखनी होती है कि फिर जो मिले मिले, जो बिछड़े बिछड़े, जो जाए जाए, जो आए सो आए। अब मुझे इस तरफ ध्यान ही नहीं देना, अब मुझे सिर्फ सीढ़ियाँ चढ़ते जाना है परमात्मा की तरफ। एक ही, वो कहते हैं ना, जब अर्जुन को बोला कि तुम निशाना लगाओ तो तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, तो उन्होंने कहा मुझे सिर्फ आंख दिखाई दे रही है चिड़िया की। तो बोला अब लगा, क्योंकि जब तक हमें बहुत कुछ दिखाई दे रहा है हमारा निशाना ही सही नहीं बैठेगा। यदि हमें परमात्मा के साथ और भी बहुत कुछ है जो हमें चाहिए, तो हम सीधा परमात्मा की तरफ नहीं बढ़ सकते। हम तभी बढ़ सकते हैं जब हमें सिर्फ परमात्मा के अलावा कुछ दिखाई ही ना दे, सुझाई ही ना दे, कोई इंटरेस्ट ही ना आए। इतना आपके अंदर प्यास और तड़प होनी चाहिए, क्योंकि ये मार्ग थोड़ा सा कठिन है। कठिन इसलिए कहा जा सकता है कि अपने ही साथ कुछ वर्क करना है। और पाठ पूजा मंत्र जाप में तो ये होता है कि आपको अपने साथ कुछ करना ही नहीं, कोई नाम है रटते रहो, बहुत इजी है। अपने अपने नेचर को, अपनी कमियों को ना तो ठीक करना है, ना ही आपको कुछ अपने में बदलाव लाना है, तो बहुत इजी लगता है। लेकिन अपने को बदलना, अपने साथ काम करना, अपनी कमियों को देख पाना, अपनी गलतियों का रियलाइज कर लेना, सेल्फ रियलाइजेशन तो बाद में है, पहले तो अपनी गलतियों को रियलाइज करना है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों को रियलाइज कर पा रहा है, देख पा रहा है कि मैं कहाँ गलत हूँ, मुझे क्या नहीं करना है, और वो नहीं करता, और किस दिशा में मुझे बढ़ना उसी दिशा में बढ़ता है, तो सबसे पहला स्टेप तो यही है। उसके बाद फिर जब वो सही दिशा में बढ़ने लगता है, उसका एक ही एकमात्र लक्ष्य परमात्मा ही है या स्वयं को जानना ही है, तो फिर वो बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है। अब यहाँ पे स्वीकार भाव घटता है कि फिर अब जो भी हो सो हो, अब मैंने तो एक रास्ता चुन लिया, परमात्मा की डगर पकड़ ली, अब जो मिले ना मिले, जो बिछड़े सो बिछड़े, जो हम मेरा साथ दे रहे हैं बहुत बढ़िया, जो ना दें दूरी बना लें वो भी बढ़िया। क्योंकि अब आप वो व्यक्ति नहीं रहोगे जो पहले थे, पहले जैसे आप रह ही नहीं सकते, क्योंकि पहले आपकी कुछ और प्रायोरिटीज थी, रिलेशनशिप प्रायोरिटीज हो सकती है। अब आपने परमात्मा को चुन लिया, तो हो सकता है रिलेशनशिप इतने प्रायोरिटी में ना रहे, नहीं रहेंगे तो फिर आपका फोकस कम हो जाएगा वहाँ पे, अब आप उतने अटैच नहीं हो, आप अपनी भी फ्रीडम में जीना चाहते हो, अपने लिए भी सेल्फ लव भी है आपके पास। पहले आप सेल्फ लव को ध्यान ही नहीं दे रहे थे, आप बस रिश्तों में ही उनको खुश करने, उनको तकलीफ ना हो, बस उसी तरफ ध्यान दे रहे थे। अब आप बैलेंस होने लगे, तो हो सकता है वो नाराज भी हो जाए, हो सकता है वो आपसे दुखी भी हो, पर आपको पता है कि अब आप सही डायरेक्शन में हो, आप जानबूझ के कुछ नहीं कर रहे। यदि सामने वाला दुखी है तो वो उसकी अटैचमेंट है, उसकी पकड़ है, उसकी भी सोच है, तो आपको आपका देखने का अंदाज ही कुछ और हो जाएगा। तो ठीक है, अब आप लोगों को कुछ पूछना चाहे पूछ सकते हैं।
क्लियर हो रहा है कुछ? ज्योति जी, आप कुछ कहना चाहोगे? प्रणाम, सभी को प्रणाम प्रणाम। ज्योति। जी, मीरा माँ, जो आपने सेल्फ लव कहा ना उस पे तो मेरा बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस है। हाँ हाँ। और आपने बिल्कुल एग्जैक्ट ही कहा कि जब एक बार हम उस अनुभव से गुजर जाते हैं ना, उसके बाद हम सेल्फ लव में जीना जान जाते हैं। क्योंकि मैंने ये देखा है जब भी कि मन जो है ना किसी अनुभव से गुजर जाता है, इसी को हम कहते हैं देख लेना, कि जब वो खुद देख लेता है ना तो वो सीख जाता है। फिर वो उस गली में कभी पैर नहीं रखेगा, और रखेगा भी ना तो एक नए अनुभव के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नए तरीके से। तो ये आपने बहुत ही अच्छा कहा। इसीलिए तो हम इतना भागते हैं, इतना दौड़ते हैं, सब जगह जाते हैं। कहीं ना कहीं हमको एक समय आता है कि मन ऊब जाता है और फिर खुद में डूबना सीख जाता है। ये ऐसा मेरा अनुभव रहा है। और बस आपने बहुत ही अच्छा बताया सेल्फ लव के बारे में। बस धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी, बहुत ही सुंदर। और देखो कितना अच्छा इन्होंने भी एक सूत्र दिया कि मन पहले तो भागता ही है, हर जगह ढूंढता है वही आनंद, वही खुशी, वो सुख वो तलाशता है। और उसको तलाशने दीजिए, जल्दी जल्दी भी जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहाँ जा रहा है जाने दें उसे, और एक एक्सपीरियंस लेके आए वहाँ। वहाँ सच में मिला क्या कुछ, घर आके निरीक्षण करें कि गए हम, क्या मिला क्या नहीं मिला, क्या पाया क्या खोया, क्या सच में वो वैसा था जिसकी तलाश में गए थे, वो मिला क्या। और वहाँ पे भी यदि सुख मिला तो क्या वो मेरा था या बाहर से कहीं मिला था। तो जब हम खुद अपना अध्ययन करते हैं, और कुछ हम भागते भी हैं, संघर्ष भी करते हैं, ढूंढते भी हैं, वो सब सीढ़ियाँ ही हैं हमारे, उसमें भी कुछ गलत कुछ भी नहीं है। एक एक सीढ़ी चढ़ते जाएं, और फिर जो भी व्यर्थ और कूड़ा दिख जाए कि व्यर्थ है, छूटता जाएगा, छोड़ना ही नहीं पड़ेगा। मुझे सबसे अच्छी बात ओशो की ये लगती थी कि वो कहते थे कुछ भी छोड़ना नहीं है, सब छूटता जाएगा। एक दिन पूरा संसार छूट जाएगा, पर छोड़ना नहीं है, छूट जाएगा। बहुत ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। जब आप उसको ही पूरा भोग लेते हो, जी लेते हो, व्यर्थता का बोध जब हो जाता है, और आप अब किसी कीमत पर भी वहाँ उस वापस नहीं जाना चाहते हो, तब आपका जो है अपना सेल्फ लव और अपनी अवेयरनेस की यात्रा शुरू होती है, जो परमात्मा की यात्रा कह लो, या अपने को जानना, खुद को जानना, खुद का बोध होना। तभी रियल मायने में शुरुआत होती है। क्योंकि अब वहाँ सच में ही कुछ नहीं रहा तो मन कहाँ जाएगा, क्या सोचेगा, किसके बारे में सोचेगा। सारे टॉपिक ही खत्म हो गए संसार के, तो मन अपने आप शून्यता में आता जाएगा। जब तक कुछ चाहिए, मन को लग रहा है कुछ मिल जाएगा, तभी तक वो पाने की कोशिश करेगा, दौड़ लगाएगा, इसको फ़ोन कर, उससे बात कर, कुछ चाहिए, कुछ मिल रहा है, भागेगा जाएगा। पर जब मिल ही नहीं रहा कुछ, और जो मिलता हुआ महसूस हो रहा, वो भी मेरे भीतर का ही सुख है, ये सबसे बड़ा बोध है। कोई कितना ही व्यक्ति आपके पास बैठा है, बहुत प्यारा इंसान बैठा है, एनलाइटेंड पर्सन ही बैठा है, पर वो भी आपको कुछ नहीं दे सकता। आपको जो मिल रहा है वो आप ही का सुख आपको मिल रहा है, आपके भीतर का ही सुख आपको मिल रहा है। इस वक्त आप सत्संग सुन रहे हो, पर आप किसका सुख ले रहे हो? अपने भीतर से ही आपको सुख मिल रहा है। जो भी आप शांति महसूस कर रहे हो इस वक्त, कुछ अच्छा अच्छा महसूस कर रहे हो, वो आप ही के भीतर का खजाना है जो आपको खुशी दे रहा है। मैं एक जरिया हूँ, एक माध्यम हूँ, लेकिन खजाना आपका आप ही के पास है। और बस उस पर नज़र हट जाती है, सत्संग से हम फिर फोकस हो जाते हैं, उस पर फिर वापस नज़र आ जाती है कि यस, मैं खुद ही खजाना हूँ, मुझे कहाँ जाना है बाहर। चलिए, तो 10-12 मिनट हैं तो हम ध्यान कर लेते हैं। सब लोग आंख बंद कर लें, और जैसे मैंने कहा कि मौन में रहना बहुत ज़रूरी है। मन के इन विचारों के ताने बाने को शांत करना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए आप क्या करना है? सजगता रखनी है।
पूरे अलर्ट होकर भीतर निगाह डालने, त्राटक त्राटक करें अपने भीतर के शून्य के ऊपर। आपके भी आंख बंद करते एक शून्य नजर आता है, बस उसी शून्य को देखें। विचारों को देखने की जरूरत ही नहीं, आप शून्य को देखना शुरू करें तो विचार अपने आप ही हट जाएंगे। आप बस जो खाली जगह दिख रही है आंख बंद करने के बाद, जो शून्यता दिख रही है उसको देखें। उस पे नजर गड़ा के थोड़ी देर के लिए त्राटक करें, फोकस करें, एक ही जगह देखें। आज्ञा चक्र पर जो शून्यता दिख रही है, आप देखो ये दो आंखें बंद हैं, जो फिजिकल आईज बंद हैं, और माथे के जो इस एरिया है जहाँ बिंदी लगाते हैं वहीं पे कुछ दिख रहा है, तो यही थर्ड आई है। ये धीरे धीरे जगने लगती है जब आप बार बार आंख बंद करके कुछ देखने की कोशिश करते हो, शून्यता को देखते हो, ब्लैंकनेस, अंधकार को देखते हो, तो धीरे धीरे ये इसके अंदर कंपन शुरू हो जाता है, ये इसको एनर्जी मिलने लगती है, ये खुलने लगती है आंख आपकी, तीसरी आंख जो पहले से ही एक्टिवेट होती है, बस उसको और एक्टिवेशन, जब जितने देर हम आंख बंद रखेंगे तो वो सारी एनर्जी आज्ञा चक्र पे, थर्ड आई पे बहने लगती है, तो वो और उसको पावरफुल करती जाती है। तो शून्य को देखें, विचारों की तरफ ध्यान ही हटा दें, शून्य को देखें। पूरी सजगता, अलर्टनेस, देखें कौन सा विचार आ रहा है। जब आप शून्य पे नजर लगा के बैठे हैं, कोई विचार आ ही नहीं सकता, पूरे अलर्टनेस के साथ। पूरे सजगता बनाए रखनी है, एक ही सूत्र है सजगता, पूरे अलर्ट होश। मन को इधर उधर खिसकने ही नहीं देना है, पूरा होश, जागृति, शून्यता। सब ठहर गया, रुक गया, शांत हो गया। आपकी श्वास भी रुक जाएगी, जैसे आप सजग होगे आपकी श्वास चलनी भी बंद हो जाएगी, ऐसे लगेगा सांस भी रुक गई है, क्योंकि जैसे ही मन ठहर जाता है, आपने मन को चलना बंद कर दिया तो एक मृत्यु सी घट गई मन की, सांस भी रुक गई। शून्य को देखते देखते शून्य होते जाएं,
अब देखने वाला भी ड्रॉप कर दें, बस आप ही शून्य हो जाएं। आप शून्य ही हो, देखने वाला भी एक भ्रम ही है, छोड़ दें उसे भी। अब आप ही शून्य हो जाएं। बाहर का शून्य और आपके भीतर का शून्य एक हो गए और आपका होना डिसॉल्व हो गया। उसके अंदर अपने होने को डिसॉल्व कर दें। अपने मन को विलीन होने दें इस शून्य में। अब आप शून्य ही हो। अब 5 मिनट हम इस शून्य को ही महसूस करेंगे लगातार। थैंक यू।